आज हम सबके सामने सफलता और असफलता दो ऐसे विचार हैं जिन पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। हम सफल होना तो चाहते हैं, लेकिन हम अपनी असफलता पर विचार नहीं करते। हम सफलता के लिए बहुत सारी प्रयोजन तो करते हैं, लेकिन उन प्रयोजनों में असफलता के मायने नहीं घटते। हम सफलता को असफलता की कसौटी पर कसने में शायद देर कर देते हैं। यकीन मानिए, कोई भी ऐसा वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हुआ जो असफलता के कंधों पर चढ़कर सफल ना हुआ हो। यकीन मानिए, जितने भी उद्यम हमारे व्यावसायिक मित्र करते हैं, उन सभी उद्यमों में किसी भी व्यक्ति की सफलता का मूल मंत्र केवल और केवल उनकी असफलता है। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि हम असफलता के बारे में सोचकर अपने आप को शायद एक नकारात्मकता के आवरण में डाल रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, हमें अपनी असफलता के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें उन बिंदुओं पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए जिनकी वजह से हम असफल हुए। मैं ये मानता हूं, अगर किसी बल्ब बनाने वाले वैज्ञानिक ने अपनी असफलता को आकलित नहीं किया रहा होगा, तो शायद बल्ब का वो प्रकाश जिससे पूरी दुनिया रात और दिन का भेद भूल गई है, वो आज प्रयोग में नहीं आता। हम उस किसान के बारे में भूल जाते हैं कि बीज बोने से खेती होने तक और फसल काटने के बाद उसे सफलतापूर्वक बाजारों में भेज देने तक की प्रक्रिया में किसान कई बार असफल हुआ होगा, और उस असफलता से उसने जो सीख ली होगी वो शायद उस प्रक्रिया तक उसे पहुंचाने के लिए मददगार साबित हुई होगी। मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि एक विद्यार्थी जीवन में हम कई बार असफल हुए होंगे। हम में से हर एक ने अपना एक स्वप्न रखा होगा कि मैं शायद इस क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट, पढ़ने वाला या मेधावी छात्र हो सकता हूँ, मैं टॉपर हो सकता हूँ, मैं इस कंपनी का मालिक हो सकता हूँ, मैं अपने सपने को साकार कर सकता हूँ। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग हर एक बार अपनी असफलता का असेसमेंट या आकलन शायद नहीं कर पाए, और इसीलिए असफलता सफलता में कन्वर्ट या तब्दील नहीं हो पाई। यकीन मानिए, जब हम किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि सफलता एकाएक नहीं आती, सफलता प्रयास के बाद आती है, और ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो आज हमें अपनी असफलता का आकलन करना आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि अगर हम किसी भी प्रक्रिया में पहले प्रयास में सफल हो भी जाते हैं, और बार बार अगर हम उस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो शायद हमें वैसे परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि हम उस प्रक्रिया की असफलता से जो सीखें हमें मिली हैं, उनसे हम अपने लिए कोई मॉडल नहीं तय कर पाते। और यही हमारे लिए जो एक मूल सफलता का मंत्र पूरी लाइफ के लिए, पूरे पैशन के लिए, पूरे डिवोशन के लिए नहीं बन पाता। और इसीलिए आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने किसी भी फेज ऑफ लाइफ में, अपने किसी भी प्रोफेशन ऑफ लाइफ में, अपने किसी भी सेगमेंट ऑफ इवेंट में, जो आपके किसी भी फील्ड
सफलता को तो रिकॉर्ड करना ही चाहिए, लेकिन हम असफल क्यों हुए या सफलता और असफलता के बीच में गैप कहाँ रह गया, इस बात का आकलन किए बिना शायद हम सफल नहीं हो सकते। आज के इस सेशन का मूल यही है कि सफलता किसी दोहरे मापदंड का परिणाम नहीं है, लेकिन सफलता असफल होने की उन वजहों का सच्चा आकलन है जिनकी वजह से सफलता से चूक हुई। उम्मीद है हम लोग सफल होने के प्रयास में अपनी ओर से किए गए असफल प्रयासों को आकलित करेंगे और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। याद रखिए, सफलता उन्हें ही मिलती है जो प्रयास करते हैं। विफलता हार नहीं है। विफलता के बाद अगले प्रयास में वो गलतियां ना करना शायद बहुत बड़ी हार या चूक है। अपनी हार से, अपनी असफलताओं से सीखते रहिए, प्रयत्नशील रहिए, अपने समय का उपयोग करिए, आप अवश्य सफल होंगे। सफलता असफलता के रास्तों से आती है और असफलता इंसान को हमेशा के लिए एक सफलता का सूत्र दे जाती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुनते रहिए ज्ञानधारा, नॉलेज फॉर ऑल सेगमेंट। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।